हेलो फ्रेंड्स। सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने आठ 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 नौ ये देख लिए हमने। हम सिनेरियो बस देख रहे हैं कैसे ज्वाइन मारते हैं उसमें क्या क्वेरी प्लान होता है and उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अब तक हमने देख लिया है कि भाई टेबल स्कैन, इंडेक्स स्कैन और नेस्टेड लूप, ये सब हम देख रहे हैं। अभी टेबल स्कैन हम देखेंगे, या फिर टेबल स्कैन में हम क्या कर सकते हैं, टेबल स्कैन होता क्या है, कि मैं टेबल स्कैन पे जाता क्यों है। बेसिकली जो क्वेरी प्लान जो क्वेरी करती है तो उसको टेबल स्कैन पे क्यों लेके जाता है। तो ये सब चीज़ को देखने के लिए हमें एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे हमें। ओके। सो एजेंडा तो वही है हमारा जो पहले से चलता आ रहा है। सिस्टम सेटिंग्स करने के बाद हमें क्या क्या करने हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसके बाद। ओके। एंड क्वेरी को कैसे ट्यून करना है, कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, उस टूल का प्रीरिक्विजिट क्या है। ओके। सो आगे हम बढ़ते हैं एंड हम देखेंगे कि भाई ये हमारी क्वेरी है एक, जिसको हमने इधर फायर किया है। लेट्स सी। ओके। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि ये टेबल स्कैन पे जाता है। तो टेबल स्कैन है क्या एक्चुअल में? टेबल स्कैन क्या है? सिंपल क्लस्टर इंडेक्स स्कैन, बट इट्स स्कैनिंग द हीप टेबल। ओके। मीन्स इसमें क्या है कि आपका जो इंडेक्स है वो यूज़ नहीं हो रहा है, और वो क्लस्टर इंडेक्स नहीं यूज़ कर रहा है, और वो हीप टेबल पे हीप हीप की तरह स्कैन कर रहा है। ठीक है। मीन्स हम अभी देखेंगे कि एक जो टेबल है इसमें इसने बोला है कि भाई ये पेरेंट टेबल है। ठीक है। सॉरी, पर्सन टेबल है। पर्सन टेबल में हम जाके देखते हैं कि भाई ये इसमें एक क्लस्टर इंडेक्स है कि नहीं है। ठीक है। हम यहाँ फिल्टर ले लेते हैं। ठीक है। हमारे पास है पर्सन टेबल। ओके। अगर स्कीमा तो स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, लेकिन हम देख लेते हैं क्या इसमें स्कीमा डीबीओ है बाय डिफॉल्ट, देन वी गो विथ बाय डिफॉल्ट डीबीओ स्कीमा या डीबीओ स्कीमा। ओके। एंड हमने ये सर्च किया, फिल्टर आए, फिल्टर में हमें देखना है पर्सन, डीबीओ डॉट पर्सन, पर्सन डॉट पर्सन इज अदर स्कीमा। ओके, सेल्स स्कीमा। ओके, हम यहाँ देखेंगे इसमें। सो इसमें इंडेक्स है कि नहीं। सब देखो ब्लैंक है, दिख रहा है ये। मीन्स इस पे कोई इंडेक्स है ही नहीं। दैट्स वाई इट इज गोइंग फॉर टेबल स्कैन। ओके। सो हम यहाँ पे काम करेंगे, हम यहाँ कंडीशन लगाएं, वेयर कंडीशन ना, इस पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं, एंड देन हम इसके, अब इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके। देन हमने ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाया, टेबल ऐड करना है हमें, कॉलम ऐड करना है। क्या है? दिस वन। ओके। एंड इसका हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे एज पर डिजायर। ओके। जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं नॉन क्लस्टर की IX लिखते हैं, देन यहाँ पे हम पर्सन अंडरस्कोर और क्या है, बिजनेस आईडी, BEID। ओके। and nothing to set, basically we are not going to set fill factor and all. Okay. Simple. Creating that index, ये हो गया। यहाँ इंडेक्स क्रिएट हो गया, जस्ट रिफ्रेश दिस, और हम एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम मैसेज देख लेते हैं कितना टाइम ले रहा था ये, 843 मिली सेकेंड्स। ओके। नाउ हम एग्जीक्यूट करेंगे फिर से इसको। ठीक है। एंड गो टू द प्लान। इन शॉर्ट अभी ये यूज़ नहीं किया है, स्टिल ये यही दिखा रहा है क्योंकि ये यूज़ नहीं हो पाया। ओके। एक बार इसको हम फोर्स कर सकते हैं, फिर यहाँ प्लान देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा कम हुआ, दिख रहा है यहाँ पे आपका, थोड़ा सा कम हुआ, एंड एस्टिमेटेड टाइम थोड़ा सा कम हुआ। और इसके लिए जो प्लान बना है
इसको थोड़ा सा हम और डिफरेंट करते हैं, इसको चेंज कराते हैं कि पुराना कैश प्लान ले रहा होगा तो थोड़ा सा भी चेंज करते हैं एंड देन सी still not using that index because we have passed a star. Okay, our business entity is a primary key. See, so हम जो नन क्लस्टर बनाए हैं उसको क्लस्टर ही बना सकते थे. ओके, एंड नाउ अगर हमें चाहिए तो इसको हम अभी रिकमेंडेशन में हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ से एनालाइजर से. सो जो प्रोसेस है हमारा अगर नहीं समझ में आता है क्या करना है, देन यू कैन यूज एनालाइजर. ओके, होल टेबल नोट हमें जो सिलेक्ट करना है उसको हम चेक कर सकते लिस्ट आउट. हमारे पास जो टेबल है उसको हम लिस्ट आउट करेंगे, उसी पे हम काम करेंगे. सॉरी, दिस इज अ पर्सन टेबल. ओके, द टीपीओ ओनली दिस वन. ओके, बिकॉज जल्दी हो जाएगा इस तरह से. एंड ट्यूनिंग करना है क्लस्टर इंडेक्स, indexes whatever, non-cluster index. Okay, nothing to set here. Including filter index and all. Okay, now क्वेरी हमारे पास है, डेटाबेस का नाम है, टेबल हमने सेलेक्ट किया एंड देन हमें स्टार्ट करना है इसको एनालाइजर. सो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, 4 to 5 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, एंड देन आपको डिटेल मिल जाती है. सी, वी गेट दैट रिकमेंडेशन हियर. क्या करना है, रिकमेंडेशन क्रिएट है, इंडेक्स क्रिएट करना है. ओके, business entity along with this description है. Here the reports. Okay, query generate हो गया. कैसे create करना है इसको, अब included column, these are the things, copy. ये तरीका है. देखो, अब अगर आपको समझ में नहीं है कि इंडेक्स कैसे क्रिएट करना, हमने जो इंडेक्स क्रिएट किया नॉर्मल वे में क्रिएट किया, लेकिन हम यहाँ टेबल जो है पूरा स्टार मार के रखे हैं तो वो सब इंक्लूडेड कॉलम में आने चाहिए. ओके, इम्प्रूवमेंट क्या है, 60% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. सो कम टू दिस पॉइंट एंड नाउ we are going to create this index. Okay, see, included all these things. ये पैरामीटर आप बंद कर सकते हो, नहीं चाहिए तो. इंटरप्राइज होगा तो आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं. एंड इसका हम नाम यहाँ चेंज कर देंगे ix_. okay, and we can use this type. Okay, dbo invalid is saying, why it is saying invalid, we have a dbo. आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Invalid object, but we have here. Okay, create non-cluster index name on table this and this. Now you can parse this what we are getting successfully, then executed successfully. Okay, so index create हो गया. हमने जो create किया इंडेक्स सिंपली किया था. एंड नाउ अभी हमें फिर से देखना है कि ये टेबल स्कैन पे जा रहा है या सिक पे जा रहा है. सो नाउ सी,
क्लस्टर इंडेक्स सिक, ओके, और 3% दिख रहा है आपको। सो वी गेट अ रिकमेंडेशन, और ये टेबल स्कैन से टेबल सिक पे इंडेक्स क्लस्टर इंडेक्स सिक पे चला गया, बिजनेस आईडी पे। सो परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, डीटीए यूज़ कर सकते हैं, एंड डीटीए ट्यूनिंग एडवाइजर से हमारा काम जो है बहुत इजी हो जाता है, ओके। तो टेबल स्कैन, क्लस्टर इंडेक्स स्कैन हो गया हमारा, ओके। क्लस्टर इंडेक्स स्कैन तो आपको बता ही दिया था, फिर से बता देता हूँ। रीडिंग द इंटायर क्लस्टर इंडेक्स टिपिकली sequentially, but it can be otherwise depend on the isolation level of the databases or fragmentation of the indexes. So choose the operation when the set row requested where clause and join conditionally large percentage of row needed from the table, or no index available to select range. So जो रेंज हमने पास किया है, इसलिए क्लस्टर इंडेक्स स्कैन पे वो जा रहा है। सो फिल्टर इंडेक्स भी बना सकते हैं इसके लिए, ओके। सो आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, आई थिंक दिस बेनिफिशियल टू यू। एंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आप पुराने हैं तो कमेंट करना ना भूलें, सो डैट कि हम आगे चल के क्वेरी और इम्प्रूव करें। सो ये हमारा क्वेरी था, ओके। सिंपल सा डेमो था, एंड होप यू लाइक दिस, ओके। सो कॉस्ट यहाँ रिड्यूस हो गया, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नया वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।